क्या आपके घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं? क्या अचानक खर्च बढ़ जाते हैं या घर में धन की कमी महसूस होती है? आज हम आपको बताएंगे घर में धन लाने के 5 सबसे आसान एवं असरदार उपाय। ये ज्योतिषीय उपाय हैं जो अत्यंत सरल हैं और जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला उपाय है शंख ध्वनि। आप जानते होंगे शंख हमारे भारतीय ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें शंख की ध्वनि बजानी होती है। शंख की ध्वनि बहुत ही शुभ होती है। यह ध्वनि हमारे घर से नकारात्मकता को दूर करके हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। तो यदि आप अब इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आराम से नहा धोकर स्नान करके, अगर ब्रह्म मुहूर्त संभव ना भी हो, फिर जिस भी समय आप उठते हैं उस समय उठकर आप पूजा करने के समय पर कम से कम 10 या 15 सेकंड के लिए शंख बजाएं। उसकी ध्वनि से आपका पूरा घर पवित्र हो जाएगा, साथ में उसकी नकारात्मकता दूर होकर आपके घर में खुशहाली आएगी, धन संपदा आएगी। इसके अलावा एक और उपाय ये है कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक का निशान बनाएं। पर ये किस दिन बनाना है हमें बनाना है गुरुवार या शुक्रवार को। हल्दी से छोटा सा स्वास्तिक बनाएं। यह उपाय घर में शुभ ऊर्जा लाता है और धन के रास्तों को खोलता है। धन और सुख दोनों में वृद्धि होती है। आपको पता है पीली कौड़ी और कमल के बीज, ये भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों का सही इस्तेमाल करें, यानी कि जहाँ भी हम धन रखते हैं तिजोरी में, अगर हम पीली कौड़ी और कमल के बीज उसमें रखते हैं तो माता महारानी की कृपा आनी शुरू हो जाती है। हमारे जो धन में अड़चन आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, उस रुकावट से हमें मुक्ति मिलती है। इसी तरह के छोटे छोटे ज्योतिषीय उपाय करके आप अपने जीवन में देखेंगे सकारात्मक परिवर्तन। तो तुलसी के पास धूप जलाना। तुलसी के पास गूगल धूप जलाएं या फिर तुलसी के पास दिया जलाने से भी हमारे घर में सुख, संपत्ति और समृद्धि आती है। लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। एक और छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं, धान का कलश रखें। धान, देखिए पहले के ज़माने में धान मिलना इजी था, बट अभी आप उसकी जगह चावल, आप एक छोटे कलश में चावल भरें और उसके ऊपर सिक्का रखें और इस कलश को आप शुक्रवार के दिन अपने मंदिर में रख दें। उसके बाद उस कलश के चावलों को आप गाय को या किसी भी उसको खिला सकते हैं शुक्रवार के बाद। शुक्रवार वाले दिन ये नहीं करना है, आपको शुक्रवार वाले दिन उस कलश को स्थापित करके रखना है, पूजा करनी है, मतलब धूप दीप जलाना है। फिर उस कलश के चावल को आप पक्षियों को डाल सकते हैं या आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं, तो पर खाना नहीं है उसको, ठीक है। एक और सरल ज्योतिष उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको शुक्रवार को, शुक्रदेव क्योंकि विलासिता के देवता माने जाते हैं, हमारी कुंडली में शुक्र अगर मजबूत है तो हमारे पास धन, धान्य, ऐश्वर्य होता है। और इसी तरह शुक्रवार माता महालक्ष्मी का भी दिन माना जाता है। इसीलिए शुक्रवार को आप अगर कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिलाएंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी धन संपत्ति समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा, सरल और अचूक उपाय है। आप इसको करेंगे, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुमूल्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।